डिसेक्शन बॉक्स के बारे में बता रही हूँ, जो कि लैब में यूज़ होता है। ये बायो में काम आता है, बायोलॉजी में, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही के प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। मोस्टली ये जूलॉजी में काम आता है। देखिए मैं अब आपको इसकी एक ये 19 पीस का सेट आता है। मोस्टली यही बॉक्स यूज़ होता है स्कूल्स में, तो इससे बड़े भी बॉक्सेस आते हैं, लेकिन मेरे पास यही बॉक्स है और मैं इसी के सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताऊंगी। चीज़ें हैं, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाती जाती हूँ। इस बॉक्स में देखिए सबसे पहले हमारे पास है ये एक रेज़र, ठीक है, इसको हम हिंदी में उस्तरा भी कहते हैं, और ये आप सभी ने नाई की दुकान पे देखा भी होगा। ये देखिए इसमें ब्लेड लगा होता है। ये किस काम आता है? जब भी हम कोई भी अगर हम कोई सर्जरी करते हैं या डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, तो उस पार्ट के वहाँ के जो शरीर के रोए होते हैं, बाल होते हैं, उसको साफ़ करने के काम आता है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट आर्टिकल है, इसको हम रेज़र बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए इसमें ये 2 तरह की सीज़र हमें मिली है। ये पहली सीज़र है, देखिए इसका नाम है इसके बाद ये हमारे पास ये हमें सीज़र मिली है, इसका नाम है मायो डिसेक्शन सीज़र। इससे क्या होता है, देखिए इसमें खासियत क्या है, ये बहुत शार्प होती है, लेकिन इसके आगे के जो टिप्स होते हैं ये बहुत ब्लंट होते हैं, बिल्कुल ब्लंट होते हैं। इससे जब क्या होता है, जब हम इस तरीके से कट करते हैं तो इससे नीचे के ऑर्गन कटते नहीं हैं और ऊपर से हमारा आराम से कट लग जाता है। तो ये है मायो डिसेक्शन सीज़र। इसके बाद ये हमारे पास दूसरी टाइप की एक सीज़र और मिली है। देखिए ये आगे से इसके टिप जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ये भी बहुत शार्प होती है, और ये आगे से हमारी बैंड भी होती है। इसको हम कहते हैं आयरिस सीज़र। ये भी हमारी ऑर्गन्स को कट करने में ही काम आती है। आराम से जब हमें बहुत तेज़ी से ऑर्गन कट करने होते हैं, उस वक्त ये आयरिस सीज़र हमारी काम आती है। फिर इसी में देखिए हमारा थर्ड आर्टिकल है, ये है ब्लो पाइप। ये देखिए एक तरह की जो हम गांव में यूज़ करते हैं, फुकनी, इस तरह का ही आइटम होता है, जिससे हम एयर को हम यहाँ से ब्लो करते हैं। इससे आराम से अगर हमें कहीं पे ब्लो करनी है विंड को, एयर को, तो वो हम इससे ब्लो करते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ आर्टिकल है हमारा स्कैपल हैंडल। ये देखिए ये स्कैपल हैंडल होता है, ये एक हैंडल है। इसके बाद देखिए इसी डिसेक्शन बॉक्स में ये ब्लेड दे रखा होता है। ये ब्लेड जो है बहुत शार्प होता है, इसको हम आराम से इस वाले हुक के सहारे इसको यहाँ पे हम अटैच करते हैं, और ये जो है वो बहुत शार्प होता है, इससे बहुत केयरफुली काम किया जाता है। इसे बच्चों की पहुँच से बहुत आराम से दूर, अगर हम जूलॉजी का काम कर रहे हैं तो ये स्किन की, अगर हमें कट लगाना है, स्किन को हमें अलग फाड़ना है, तब ये काम आता है। या बॉटनी में अगर हमें फ्लावर की कटिंग करनी है तब ये काम आता है, इससे हम ऑपरेशन भी करते हैं। तो ये है। इसके बाद हमारे पास है ड्रेसिंग फॉर्सेप्स। देखिए ये है ड्रेसिंग फॉर्सेप, जिसको हम आम भाषा में चिमटी भी बोलते हैं। ये देखिए घरों में आपने किचन में या अक्सर आपने देखा होगा इस चिमटी को, तो इसको हम ड्रेसिंग फॉर्सेप कहते हैं। ये इसकी जो टिप होती है ये थोड़ी ब्लंट होती है, बहुत टिप हमारी इसकी शार्प नहीं होती है। इससे हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गन को पकड़ते हैं, कॉटन को पकड़ना है, हमें किसी ऑर्गन को पकड़ना है, तब हम इस फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। इसकी है ड्रेसिंग फॉर्सेप। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्सेप होती है, ये भी चिमटी की ही तरह होती है। इसका नाम है एटसन माइक्रो फॉर्सेप। एटसन माइक्रो फॉर्सेप ये होती है। इसमें क्या अंतर होता है, देखिए ये थोड़ी सी खुली हुई ज़्यादा है, और इसके टिप हमारे बहुत ही पॉइंटेड होते हैं। इससे भी हमारे ऑर्गन्स ही पकड़े जाते हैं, ऑर्गन्स को हमें पकड़ना है और अलग करना है या किसी को पिन करना है, तभी हमारा ये वाला फॉर्सेप काम आता है। इसके बाद है फिर ये है हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल, नीडल स्ट्रेट पॉइंट। इसमें देखिए इसका पॉइंट बहुत स्ट्रेट होता है, बहुत ही टिप इसका पॉइंटेड होता है, इसलिए ही इसका नाम है निडल स्ट्रेट पॉइंट। इससे हम छोटे ऑर्गन्स को अगर हमें साइड करना है तो साइड कर सकते हैं, किसी ऑर्गन को अगर हमें पिन करना है तो हम पिन भी कर सकते हैं। ऑपरेशन से पहले अगर हमें किसी ऑर्गन को मार्क करना होता है कि इस ऑर्गन पे हमें वर्क करना है, तो वहाँ भी हम इससे पिन करके हम इस निडल का यूज़ करते हैं।
इसके बाद हमारे बॉक्स में निकलता है स्पीयर पॉइंट निडल। देखिए स्पीयर भाला, तो इसकी शेप भी देखिए भाले की तरह से ही होती है, इसीलिए हम इसको स्पीयर पॉइंट निडल भी कहते हैं। ये भी हमारा किस काम आता है, ऑर्गन्स को अगर हमें साइड करना है, इस तरह से अगर हमें साइड करना है तब हम इसको काम करते हैं। ये जो है भाले की तरह ही होता है, इसे हम पिन भी कर सकते हैं ऑर्गन्स को। इसके बाद मैंने बताया था निडल स्ट्रेट पॉइंट, ये मेरे इस बॉक्स में दो सेट हैं, ये सेम इसी तरह से ये 2 सेट हैं। वैसे एक इसकी जगह पे निडल कर्व्ड पॉइंट भी होता है, वो सेम होता है, बस यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड होता है, आगे से बैंड होता है और आगे से वैसे ही निडल की तरह ही पॉइंटेड होता है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आर्टिकल है ये डिसेक्शन नाइफ। देखिए नाइफ़ की तरह है, जैसे हम किचन में नाइफ़ यूज़ करते हैं उसी तरह के नाइफ़ की तरह ही होता है ये, जहां ऑपरेशन कर, इसीलिए हम इसको स्पीयर पॉइंट निडल भी कहते हैं। ये भी हमारा किस काम आता है, ऑर्गन्स को अगर हमें साइड करना है, इस तरह से अगर हमें साइड करना है तब हम इसको काम करते हैं। ये जो है भाले की तरह ही होता है, इसे हम पिन भी कर सकते हैं ऑर्गन्स को। इसके बाद मैंने बताया था निडल स्ट्रेट पॉइंट, ये मेरे इस बॉक्स में दो सेट हैं, ये सेम इसी तरह से ये 2 सेट हैं। वैसे एक इसकी जगह पे निडल कर्व्ड पॉइंट भी होता है, वो सेम होता है, बस यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड होता है, आगे से बैंड होता है और आगे से वैसे ही निडल की तरह ही पॉइंटेड होता है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आर्टिकल है ये डिसेक्शन नाइफ। देखिए नाइफ़ की तरह है, जैसे हम किचन में नाइफ़ यूज़ करते हैं उसी तरह के नाइफ़ की तरह ही होता है ये, जहां ऑपरेशन करते समय जहां पे ब्लेड, जो हमने बताया था इस ब्लेड को, जहां पे ब्लेड काम नहीं आता है, ब्लेड बहुत शार्प होता है और हमें कम कट लगाना होता है, जहां पे ब्लेड काम नहीं आता है जिन ऑर्गन्स के लिए, वहाँ पर हम इस डिसेक्शन नाइफ़ का यूज़ करते हैं। जहाँ पे बहुत मोटी मोटी वेन्स होती हैं वहाँ पे कट करने के समय हम इस नाइफ़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर ये नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए ये बिल्कुल सुई की तरह से है, आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल सुई की तरह से है। ये है टेसर निडल स्ट्रेट, इसे कहते हैं टेसर निडल स्ट्रेट, और ये भी किसी चीज़ को पॉइंट करने के काम ही आता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे डिसेक्शन बॉक्स में किसी ऑर्गन को हमें साइड में करना है, किसी ऑर्गन को पॉइंट करना है, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अभी 3-4 चीज़ें आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये भी हमारा लगभग उसी काम आता है, जिससे हम ऑर्गन को साइड कर सकते हैं या फिर पॉइंट कर सकते हैं, टेसर निडल स्ट्रेट। इसके बाद हमारे पास होता है डिसेक्शन स्पैचुला। जैसे हम किचन में कंचली या चम्मच का स्पैचुला की तरह यूज़ होता है, देखिए ये भी हमारा डबल साइडेड ये स्पैचुला ही होता है। ये देखिए ये हमारा किस काम आता है, जैसे अगर हमें कोई पाउडर या कोई केमिकल जो बहुत कम मात्रा में किसी ऑर्गन के ऊपर उठा के इस तरह से डालना है, बहुत कम, तो उस वक्त ये हमारा ऑपरेशन के समय लाइक स्पून, बिल्कुल चम्मच की तरह से ये स्पैचुला हमारा काम देता है। इसकी शेप भी स्पैचुला की तरह से होती है, इसीलिए इसका नाम है ये डिसेक्शन स्पैचुला होता है। किसी ऑर्गन को अगर हमें काम करते समय प्रेस करना है तब भी ये हमारा स्पैचुला काम देता है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ये ड्रॉपर। ये देखिए ड्रॉपर, ये बहुत लाइट प्लास्टिक का बना होता है, बहुत हल्का सा। अगर हमें वर्क करते समय किसी के समय अगर हमें एक बूंद केमिकल हमें उठा के किसी ऑर्गन पे डालना है, उस वक्त ये हमारा ड्रॉपर काम आता है कि हमने केमिकल में डुबो के एक लिया और उसके बाद हमने 1 बूंद 2 बूंद जो है वो केमिकल की डाली और फिर हमने उस पर वर्क किया, तो ये हमारा उस वक्त ये ड्रॉपर काम आता है। इसके बाद हमारे पास है, देखिए ये वॉच ग्लास। ये वॉच ग्लास जो होता है ये कटोरी की तरह से होता है, जैसे शीशे की बनी हुई कटोरी है, देखिए बीच में हल्का सा कटोरी की शेप में होता है। ये किस काम आता है, अगर हमने किसी भी ऑर्गन को निकाला है या किसी गांठ को निकाला है, कुछ निकाला है, तो वो हम इसमें रख के देख सकते हैं, सब तरफ से देख सकते हैं, आराम से दिख जाता है। अगर बॉटनी पे काम कर रहे हैं तो हमने किसी फ्लावर्स की अगर पेटल्स को निकाला है, उसको निकाल के हम रख के आराम से देख सकते हैं। तो ये ग्लास हमारा इस काम में आता है, ये वॉच ग्लास होता है। इसके बाद देखिए हमारे पास ये एक स्लाइड है, देखिए ये स्लाइड है, ये किस काम आती है, जैसे अगर हमने कोई ब्लड का हमें टेस्ट करना है तो हमने इस ड्रॉपर से ब्लड का 1 ड्रॉप हमने इस पे रखी और उसके बाद हम इसको जो है वो
माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जिससे उसके अंदर आने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिख जाते हैं। अच्छा, इसके साथ में देखिए हमारे पास ये डिब्बी छोटी सी मिलती है डिसेक्शन बॉक्स में, जिसके अंदर एक ग्लास होता है जिसको हम गाइटिवा ग्लास भी बोलते हैं, कवर स्लिप भी बोलते हैं। बहुत नाजुक होता है, बहुत पतला सा ग्लास होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। इसका क्या यूज़ है कि जब हम इस स्लाइड के ऊपर 1 या 2 ड्रॉप हम ब्लड की या कोई केमिकल डालते हैं, फिर उसके ऊपर जब हम इसको रख देते हैं तो ये बहुत आराम से बूंद फैल जाती है और फिर माइक्रोस्कोप में हम बहुत आराम से इसकी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस काम में ये हमारा गाइटिवा ग्लास आता है। ये बहुत नाजुक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, तो इसको बहुत सेफ्टी से रखना होता है। इसके बाद देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट डिब्बी, एक डिब्बी और आई है, जिसमें देखिए इस डिब्बी में हमारे पास हुक्स होते हैं। ये हुक्स, ये इसमें एक पेयर हुक्स होते हैं और कई बारी ज़्यादा भी निकलते हैं। ये हुक किस काम आते हैं, जैसे हमने स्किन को जब कट किया, स्किन को जब हमने इससे हमने जब स्किन को इस तरीके से कट कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्किन को इस तरह से जब हम खोलते हैं तो खोलते वक्त हम स्किन को पकड़ के इस तरीके से इस तरफ को हुक कर लेते हैं। इसी तरह से इस तरफ हुक कर लेंगे और बीच में हम अपना वर्क जो है, जिस भी ऑर्गन पे काम करना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन स्किन को हुक करने के काम के लिए ये हमारे पास हुक्स दिए रहते हैं, जिससे हमारी स्किन बीच में ना आए और उसको हम बाद में जो है वो स्टिच कर देते हैं। तो ये है। और सबसे फाइनल लास्ट जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये अलग से भी मिल जाता है जब बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसमें तो टेम्परेरी है। फ़िलहाल ये इस काम आता है कि जैसे कोई भी ऑर्गन हमने निकाला है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें देखना है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये अलग से भी मिल जाता है जब बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसमें तो टेम्परेरी है। फ़िलहाल ये इस काम आता है कि जैसे कोई भी ऑर्गन हमने निकाला है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें देखना है उसको आराम से कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, या ऑपरेशन करते वक्त या किसी फ्लावर पे वर्क करते समय छोटी छोटी सी चीज़ें हमें देखनी है। तो इससे हम जब देखते हैं तो वो चीज़ें हमें बड़ी दिखाई देती हैं और आराम से हमारा डिसेक्शन हो जाता है। तो ये पूरा मेरा कंप्लीट एक डिसेक्शन बॉक्स है जो कि बायो की लैब में तो ये पूरा मेरा एक डिसेक्शन बॉक्स है जो कि बायो की लैब में जूलॉजी या बॉटनी के प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। थैंक यू।